हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ रहे हैं आईपीसी का एक ऐसा सेंसिटिव टॉपिक्स जिसके बारे में आप सभी को मतलब हर किसी को अवेयर होना चाहिए, स्पेशली विमेन जिनके साथ ऐसी घटनाएं होती हैं मिस कैरेज संबंधित, तो उनको इस बारे में अवेयर होना चाहिए और जिससे उनके साथ ऐसे ऑफेंसेस ना हो। तो आज हम पढ़ रहे हैं एक टॉपिक्स जिसका नाम गर्भपात कारित करना। जो अनबॉर्न चाइल्ड हैं, जिनने जन्म नहीं ले पाया है, ऐसे शिशुओं को इंजरी करना, क्षति कारित करना, शिशुओं को आरक्षित छोड़ना और उनके जन्म को छिपाने के विषय में ये टॉपिक्स हैं। इसमें टोटल 312 से लेके 318 सेक्शन है। तो हम इन आईपीसी के सेक्शन को पढ़ेंगे। पहले हम सेक्शन पढ़ेंगे सेक्शन 312 का नाम है गर्भपात कारित करना, कॉजिंग मिसकैरेज। यदि कोई व्यक्ति अपनी स्वयं की इच्छा से किसी का गर्भपात कारित करवाता है, यानी कि अबॉर्शन करवाता है, मिसकैरेज करवाता है बिना किसी रीजनेबल रीज़न के, तो उसको 3 साल की सज़ा या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। अब यदि वो व्यक्ति किसी महिला का अबॉर्शन या मिसकैरेज जो भी है वो करवाता है, लेकिन वो उस महिला की गुड फेथ में करवाता है, ठीक है, कि उसके जीवन की रक्षा की जाए। जब कभी आपने देखा होगा मूवीज़ में और रियलिटी में भी देखा होगा कि डॉक्टर्स बोलते हैं कि अगर माँ ने बेटे को जन्म दिया तो उनकी जान खतरे में है, रिस्क है, हम उनको बचा नहीं सकते, तो लोग बाग बोल देते हैं कि अबॉर्शन करा दीजिए क्योंकि माँ को बचाना ज़रूरी है। तो यदि उनकी जीवन को बचाने के लिए अबॉर्शन किया जा रहा है तो सेफ़ है, इसमें कोई गलती नहीं है और ये कोई ऑफेंस नहीं है, ठीक है। लेकिन बिना किसी रीज़नेबल रीज़न के और किसी सद्भावना के गर्भपात कारित कराया जा रहा है तो उस व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। अब यदि जो बच्चा है माँ के गर्भ में, उसने अपना प्रॉपर रूप ले लिया है, वो एक क्विक विथ चाइल्ड है, यानी कि 3-4 महीने का हो गया है और उसने अपना प्रॉपर रूप ले लिया है माँ के गर्भ में, तो अब यदि कोई व्यक्ति ऐसे बच्चे का गर्भपात कारित करवाता है, ऐसे बच्चे को मरवा देता है, तो उसको 7 साल की सज़ा और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। अब तो बात आ गई है इस एक व्यक्ति की जो ये सब करवा रहा है, लेकिन महिला स्वयं अपना गर्भपात कारित करती है तो वो भी इसी सेक्शन के अंतर्गत पनिश की जाएगी, वो भी पनिशेबल होगी। सो हमारा सेक्शन 312 कंप्लीट हो गया। सो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 313। 313 में कहा गया है कि स्त्री की सम्मति के बिना गर्भपात कारित करना, यानी कि कॉजिंग मिसकैरेज विदाउट विमेन कंसेंट। आप स्त्री की सम्मति के बिना उसका गर्भपात कारित कर रहे हैं। इसके पहले हमने सेक्शन 312 पढ़ा, ठीक है, और उसमें और सेक्शन 313 में इतना सा डिफरेंस है कि उसमें स्त्री की सम्मति हो सकती थी, लेकिन इसमें आप स्त्री की सम्मति के बिना गर्भपात कारित कर रहे हो। यानी कि यदि कोई व्यक्ति किसी महिला की इच्छा के विरुद्ध उसका अबॉर्शन कराता है, चाहे उसके बच्चे ने गर्भ में प्रॉपर रूप ले लिया हो या नहीं लिया हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो व्यक्ति जो हमने पहले की धारा पढ़ी है 312 में, जो अपराध वो कर रहा है वही अपराध इस धारा में करता है और महिला की इच्छा के विरुद्ध करता है, तो उसको आजीवन कारावास, किसी भी भांति का कारावास या 10 वर्ष तक की सजा या दोनों से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। उस धारा में और इस धारा में सिर्फ इतना ही अंतर है कि यहाँ पे आप स्त्री की इच्छा के विरुद्ध उसका गर्भपात कारित करवा रहे हो, इसीलिए आजीवन कारावास का दंड दिया गया है। और दोनों में से किसी भी भांति का कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी ना, और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। यानी कि 10 वर्ष तक की सजा तो मिल ही सकती है पहले, और आजीवन कारावास भी मिल सकता है, दोनों में से किसी भी भांति का कारावास मिल सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, हमारा सेक्शन 313 कंप्लीट हो गया है। सो हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 314। सो सेक्शन 314 कहता है डेथ कॉज्ड बाय एक्ट डन विथ इंटेंट टू कॉज मिसकैरेज, यानी कि गर्भपात कारित करने के आशय से किए गए कार्यों द्वारा मृत्यु कारित करना। हम पढ़ रहे हैं यदि कोई व्यक्ति गर्भपात कारित करने के आशय से ऐसा कार्य करता है कि जिसमें सामने वाली महिला की मृत्यु कारित हो जाए, कि उसके कार्य से मृत्यु कारित हो जाए, तो इसमें यह है कि यदि कोई व्यक्ति किसी महिला का गर्भपात कारित कराना चाहता है, यानी कि मिसकैरेज कराना चाहता है या अबॉर्शन कराना चाहता है, तो
वो अबॉर्शन कराने के आशय से, गर्भपात कारित कराने के आशय से उस महिला की मृत्यु कारित कर देता है। चाहता तो था कि वो उसके गर्भ में पल रहे बच्चे को मार दे, लेकिन वो उस महिला को ही मार देता है। इंटेंशन उसका गर्भपात कारित करने का था। अब इसमें ये भी हो सकता है कि इसमें महिला की इच्छा भी हो। तो महिला की इच्छा हो भी और ना भी हो, इसमें इस बात को डिफाइन नहीं किया गया है, क्योंकि इसके लिए एक अलग से बात कही गई है। तो हम मान सकते हैं कि इसमें महिला की इच्छा भी हो, तो इस वजह से उस व्यक्ति को 10 वर्ष की सजा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। उस व्यक्ति को, यदि वो ये अपराध करता है कि किसी महिला को अब किसी महिला का अबॉर्शन कराने के आशय से किसी महिला के गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने के आशय से वो ऐसा कार्य करता है कि उस महिला की ही मृत्यु हो जाती है, तो वह व्यक्ति 10 वर्ष की सजा और जुर्माने से दंडनीय होगा। लेकिन यदि वो व्यक्ति उस महिला की इच्छा के विरुद्ध उसका गर्भपात कारित करवाता है, यानी कि जो कार्य हमने ऊपर पढ़ा है वही हम नीचे दोहराएंगे कि उस महिला के साथ जोर जबरदस्ती की जाती है और उसकी इच्छा के विरुद्ध उसका अबॉर्शन कराया जाता है, जिसमें उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उस पर्सन को आजीवन कारावास या 10 वर्ष की सजा, दोनों में से किसी भांति के कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। और इसके स्पष्टीकरण में ये कहा गया है कि अपराधी ये कहकर नहीं बच सकता, अपराधी ये प्ली नहीं ले सकता कि मैं नहीं जानता था कि ऐसा करने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। चाहे वो जानता था या नहीं जानता था, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको दंडित किया जाएगा और वो दंडनीय होगा। सो फ्रेंड्स, हमारा सेक्शन कंप्लीट हो गया। हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 315 में ये कहा गया है, एक्ट डन इंटेंट टू प्रिवेंट चाइल्ड बीइंग born alive or to cause it to die after birth, यानी कि शिशु को जीवित पैदा होने से रोकना या उसका जन्म हो जाए तो उसके जन्म के बाद ऐसे कार्य करने के आशय से उसकी मृत्यु कारित कर देना। कि सेक्शन 315 ये बोल रहा है कि किसी भी शिशु को जीवित पैदा होने से रोकना। अब यदि उसका जन्म हो ही गया है तो जन्म के बाद मृत्यु कारित करने के आशय से ऐसा कार्य करना कि उसकी मृत्यु कारित हो जाए। 315 में ये है कि यदि कोई व्यक्ति किसी शिशु को जीवित पैदा होने से रोकता है या रोकेगा, यदि कोई व्यक्ति शिशु के जन्म से पहले ऐसा कोई कार्य इस आशय से करेगा कि उसके जन्म को रोका जाए, यानी कि शिशु को जन्म नहीं लेने दिया जाए। अब यदि उस शिशु ने जन्म ले ही लिया है तो उसको जन्म के बाद मृत्यु कारित करेगा या मृत्यु कारित करने के आशय से ऐसा कोई कार्य करेगा कि उस शिशु की मृत्यु हो जाए या शिशु की मृत्यु कारित कर ही देगा। तो अब यदि वो ये कार्य माता के जीवन को बचाने के लिए कर रहा है सद्भाव पूर्वक, तब तो ये कोई ऑफेंस नहीं है। लेकिन ये वो कार्य माता के जीवन को बचाने के लिए नहीं कर रहा है, यानी कि जो शिशु की माँ है उसके जीवन को बचाने के लिए नहीं कर रहा है, वो तो बिना किसी रीजनेबल रीज़न के ऐसे ही कर रहा है, तो फिर उस व्यक्ति को दोनों में से किसी भी भांति का कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष की हो सकेगी या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। सो फ्रेंड्स, हमारा सेक्शन 315 कंप्लीट हो गया। तो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 316 जिसमें ये कहा गया है, कॉजिंग डेथ ऑफ क्विक अनबॉर्न चाइल्ड बाय एक्ट अमाउंटिंग टू कल्पेबल होमोसाइड। यानी कि सेक्शन 316 ये बोलता है, ऐसा कार्य जो आपराधिक मानव वध की कोटि में आता है, किसी अजात शिशु यानी कि क्विक विद चाइल्ड बच्चा है उसकी मृत्यु कारित करना, सेक्शन 316 ये बोलता है। अब इसके अंदर हम जानते हैं क्या है। हेलो फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 316 जिसमें ये कहा गया है, ऐसे कार्य जो आपराधिक मानववध की कोटि में आता, ऐसा कार्य जो आपराधिक मानववध की कोटि में आता है किसी सजीव यानी कि क्विक विद चाइल्ड, अजात यानी अजन्मा शिशु की मृत्यु कारित करना।
मतलब कि ऐसा कोई कार्य जो आपराधिक मानववध की कोटि में आता है, किसी सजीव अजात शिशु की मृत्यु कारित करना। ये बात सेक्शन 316 बोलता है। लेकिन अब सेक्शन 316 समझाने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल देके समझाऊंगी कि ये सेक्शन बोलना क्या चाहता है। इसमें जो आपराधिक मानववध का शब्द का यूज किया गया है, ये सेक्शन 299 में आपराधिक मानववध एक बहुत विस्तृत तरीके से डिफाइन किया गया है, जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ इतना सा समझा देती हूँ कि आपराधिक मानववध जो है ना, वो मर्डर का ही एक छोटा रूप है। मर्डर उसका बड़ा रूप है। उसमें भी इंटेंशन होता है, जानते हुए सामने वाले व्यक्ति की मृत्यु कारित करते हैं आप। लेकिन और आप ये भी जानते हैं कि इससे मृत्यु कारित होने की संभावना है, तो आप कर देते हैं, तो उसको आपराधिक मानववध बोलते हैं। और आपराधिक मानववध में क्या है कि उसके स्पष्टीकरण भी हैं, जिनमें अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। तो यहाँ पे सिर्फ हम अभी इस वर्ड का यूज किया गया है, तो उसका यूज़ यहाँ पर क्यों किया गया है उस बात को हम इतना समझेंगे, ठीक है। और तो सबसे पहले इसमें ये कहा गया है कि जैसे यदि कोई महिला है, ठीक है, और वो गर्भवती है, ठीक है, कोई व्यक्ति जानते हुए अपने कार्य से उस महिला की मृत्यु कारित कर देता है, चूंकि वो जानता था कि इससे महिला की मृत्यु कारित हो जाएगी, तो वो महिला की मृत्यु कारित कर देता है, तो उसने आपराधिक मानववध का अपराध किया है, यानी उसने कल्पेबल होमोसाइड किया है, ठीक है। ठीक है, मैं आपको क्या समझा रही थी कि यदि एक गर्भवती महिला है और व्यक्ति जानता है कि वो एक गर्भवती महिला है, जानते हुए ऐसा कार्य करता है कि उस महिला की मृत्यु हो जाती है या उस महिला की मृत्यु कर दे, तो उस व्यक्ति ने आपराधिक मानववध का अपराध किया है, ठीक है। अब वो महिला की मृत्यु कारित करता है, लेकिन महिला को क्षति होती है, महिला नहीं मरती, और उसका क्विक विथ चाइल्ड यानी कि 4-5 महीने का बच्चा है उसका जो गर्भ में, वो मर जाता है। तो उस व्यक्ति ने सेक्शन 316 के अंतर्गत अपराध किया है। उसको 10 साल की सजा हो सकेगी और जुर्माने से दंडित किया जाए सेक्शन 316 के अकॉर्डिंग। अब सेक्शन 316 में यही कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति कोई कार्य ऐसी परिस्थितियों में करेगा कि वो अपने कार्य द्वारा मृत्यु कारित कर दे तो वह आपराधिक मानववध का दोषी हो जाएगा। लेकिन यदि वो सजीव यानी क्विक विथ चाइल्ड, अजात शिशु यानी जिस बच्चे ने जन्म नहीं लिया है, उस बच्चे की मृत्यु कारित करता है, तो उसको 10 साल की सजा और जुर्माना से दंडित किया जाएगा, ठीक है। अब इसमें यह है कि यदि वो जो बच्चा है जिसने जन्म नहीं लिया है, तब उसकी मृत्यु कारित हो रही है माँ के गर्भ में, तो ये आपराधिक मानववध की श्रेणी में नहीं है, सेक्शन 316 के अंतर्गत कवर हो रहा है। लेकिन यदि वो बच्चा जो शिशु है वो माँ के गर्भ से उसके हाथ पैर कुछ भी निकल आते या वो जीवित होता और तब उसकी मृत्यु होती, तो वो आपराधिक मानववध की श्रेणी में आता। चूँकि वो माँ के गर्भ में ही उसकी मृत्यु हो रही है, इसलिए वो आपराधिक मानववध की श्रेणी में नहीं आ रहा है। यहाँ पर सेक्शन 316 के अंतर्गत पनिश किया जा रहा है। वो व्यक्ति जानते हुए भी एक गर्भवती स्त्री की ऐसे कार्य द्वारा मृत्यु कारित कर देता, तो वो आपराधिक मानववध की श्रेणी में आता। लेकिन वो महिला मरती नहीं है और उसको क्षति हो जाती है और उसका बच्चा मर जाता है, तो वो सेक्शन 316 के अंतर्गत इस सेक्शन में कवर होगी। फ्रेंड्स, हमारा सेक्शन 316 कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 317, एक्सपोजर एंड अबंडनमेंट ऑफ चाइल्ड अंडर 12 ईयर्स बाय पेरेंट और पर्सन हैविंग केयर ऑफ इट। यानी कि सेक्शन 317 ये कहता है, हेलो फ्रेंड्स, तो हम पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स सेक्शन 317, जो ये कहता है कि यदि किसी बच्चे को जिसकी आयु 12 वर्ष से कम है, उसके माता पिता या केयर टेकर जो उसकी केयर करते हैं, उस बच्चे का परित्याग कर देते हैं या फिर उसको किसी निर्जन स्थान पर मरने के लिए छोड़ आते हैं, अब परिणाम स्वरूप बच्चा मर जाता है, तो उनको 7 साल की सजा या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। अब यदि कोई व्यक्ति है जिस पर आपराधिक मानववध यानी कल्पेबल होमोसाइड और मर्डर का ट्रायल चल रहा है, तो इस सेक्शन का ये इंटेंशन नहीं है कि वो उनकी ट्रायल को
प्रिवेंट करें, रोके, उन पर इस हत्या के कारण, इसको हत्या बोल दीजिए, या फिर आपने जो 12 साल से छोटा बच्चा था उसको किसी निर्जन स्थान पर छोड़ दिया और उसका परित्याग कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप वो मर गया या जो भी कुछ उसके साथ हुआ हो, अब उस अपराध में आपके साथ कल्पेबल होमोसाइड की ट्रायल चलती है या मर्डर की ट्रायल चलती है, तो इस सेक्शन का इंटेंशन नहीं है कि वो रोक दे इस ट्रायल को। वो ट्रायल आपके साथ चलेगी, कंटिन्यू रहेगी। साबित हो जाता है तो आपके ऊपर कोई से भी ऑफेंस का चार्ज लग सकता है, चाहे मर्डर और चाहे कल्पेबल होमोसाइड और चाहे इस सेक्शन के अंतर्गत कवर हो सकते हैं। इसमें एक सिचुएशन और है कि यदि आपने किसी बच्चे का परित्याग कर दिया या उसको निर्जन स्थान पर छोड़ दिया, जिसके परिणाम स्वरूप वो बच्चा बच गया, नहीं मरा, किसी और को मिल गया, कोई और उठा के ले आया और वो बच्चा बच गया, मरा नहीं, तो आपके ऊपर कौन सा अपराध बनेगा? तो फिर आपके ऊपर सेक्शन 317 का अपराध नहीं बनेगा, आपके ऊपर लगेगा सेक्शन 307 अटेम्प्ट टू मर्डर। आपने उस बच्चे को मारने की पूरी पूरी कोशिश की है, तो आप, और उसके बाद वो बच गया, तो आपने अटेम्प्ट तो कर दिया ना, तो सेक्शन 307 लगेगा और उसमें आपको 10 वर्ष की सज़ा या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। लेकिन उसको उपहति हो जाती है तो आपको आजीवन कारावास, जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा सेक्शन 307 के अकॉर्डिंग। यदि बच्चे को निर्जन स्थान पर छोड़ दिया जाता है उसके बाद वो बच जाता है तो वो फिर सेक्शन 317 के अकॉर्डिंग कवर नहीं होगा। लेकिन सिंपली सेक्शन 317 यही कहता है कि माता पिता है या केयर टेकर है, 12 साल से कम आयु का बच्चा है, उसका परित्याग कर देते हैं, निर्जन स्थान पर छोड़ाते हैं उसको मरने के लिए, तो उनको 7 साल की सजा या जुर्माना है दोनों से दंडित किया जाएगा। सो फ्रेंड्स, हमारा सेक्शन 317 कंप्लीट हो। इसी सेक्शन 317 के अंतर्गत एक केस है, केस का नाम है मिर्चिया वर्सेस स्टेट। उसमें क्या होता है कि एक महिला अपने 2 वर्ष के शिशु को एक अंधी महिला की गोद में छोड़ाती है, तो वो सेक्शन 317 के अंतर्गत ही कवर होती है। और एक और सिचुएशन इसमें क्या डाल सकते हैं, इसमें अगर इसको हम थोड़ा ब्रॉडली पढ़ें तो यदि आपने बच्चे को मंदिर पर छोड़ दिया, रोड पर छोड़ दिया, अनाथालय छोड़ दिया, बच्चा मर जाता है, मर्डर का केस बनेगा। बच्चा बच जाता है, अटेम्प्ट टू मर्डर का केस बनेगा। और बच्चे को सिर्फ छोड़ा है, आपको नहीं पता क्या होना उसके साथ, तो सेक्शन 317 के अकॉर्डिंग ही पनिश किया जाएगा। सो फ्रेंड्स, हमारा सेक्शन 317 कवर हो गया। हम पढ़ रहे हैं लास्ट सेक्शन 318 और हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। सो 318 ये कहता है मृत शरीर के गुप्त वयन द्वारा उसके जन्म को छुपाया जाना। तो हम इस सेक्शन को समझते हैं कि सेक्शन क्या बोलता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी शिशु के, जो बच्चा है, जो शिशु है, उसके मृत शरीर को गुप्त रूप से दफनाएगा या निपटाएगा यानी डिस्पोजल करेगा। अब ऐसा करने में चाहे उस शिशु की मृत्यु जन्म से पहले ही हो गई हो या जन्म के बाद हो गई हो या जन्म के दौरान हो गई हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 3 सिचुएशन आपको बता दिए कि उस शिशु की मृत्यु जन्म से पहले हो गई हो, जन्म के बाद हो गई हो या जन्म के दौरान हो गई हो। ऐसे शिशु के जन्म को वो व्यक्ति इंटेंशनली छिपाएगा या छिपाने का प्रयास करेगा। दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 2 वर्ष तक हो सकेगी, या जुर्माना, दोनों से दंडित किया जाएगा। सो फ्रेंड्स, सेक्शन 318 का जो जिस्ट है वो यही है कि कोई भी व्यक्ति इंटेंशनली किसी बच्चे के जन्म को छिपाएगा, छिपाने का प्रयास करेगा और उस बच्चे की मृत्यु जन्म के पहले हो गई हो, जन्म के बाद हो गई हो, जन्म के दौरान हो गई हो, उस बच्चे को दफनाएगा या उसको डिस्पोज करेगा, यानी किसी भी तरह निपटा देगा, निपटाने का प्रयास करेगा, व्ययन करेगा, डिस्पोजल करेगा, तो उस व्यक्ति को 2 साल की सज़ा, किसी भी भांति का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। सो फ्रेंड्स, हमारा सेक्शन 318 कंप्लीट हो गया और ये इसके साथ ही ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग मी एंड लिसनिंग मी।